पहला ओवर जगीर करेगा। हरियाणा पुलिस के जो 112 नंबर व्हीकल होता है, हेल्पलाइन होती है, उनके भी जो अधिकारी हैं इस मैदान पर पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने 4 चांद लगाए मैच को, थर्ड व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट को। 148 रन का लक्ष्य, 148 रन का लक्ष्य 90 गेंदों में आपको भेजना है। सोनीपत 11 ने टॉस जीता था और क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया था, और आप जिस हौसले से टॉस जीतकर क्षेत्र गेंदबाजी की और उसी हौसले से बल्लेबाजी भी कीजिए। असंभव कुछ नहीं। पहली गेंद तैयार। मैं ठीक हूँ, अरे मैं ठीक हूँ। 90 गेंदों में 148 रन। पहली गेंद के लिए तैयार बल्लेबाज। पहली गेंद, पहला रन तेजी से, लेकिन बाउंड्री की ओर बढ़ती हुई 4 रन के लिए। पोपला जी गेंद अंपायर तक पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पोपला जी वॉलंटियर्स का काम कीजिए। आज मात्र एक इनिंग है, मात्र 90 गेंदों की। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। बढ़िया बढ़िया। पहली गेंद पर ही चौका। अगली गेंद पूरी तरह से छका दिया और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और अपनी ही गेंद पर अच्छी स्पीड जागीर के द्वारा अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए जागीर गेंदबाज। लाइव जो मोबाइल स्कोरिंग है कृपया कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें। ये तो निश्चित रूप से वाइड ही होगी। वाइड गेंद का इशारा अंपायर राजेश भुटाना के द्वारा। अतिरिक्त रन अतिरिक्त खाते में। अगली गेंद के लिए तैयार जागीर। बढ़िया खेला है और ठीक विकेट की दिशा में बच्चा मौजूद। बाउंड्री के बाहर गेंद 4 रन के लिए चौका। दो चौके पहले ही ओवर में लग चुके हैं। अगले ओवर में कमेंट्री करेंगे नरेश खन्ना जी। तैयार है वो, और इधर जागीर जी भी तैयार। फिर से बेहतरीन गेंद अंपायर चेक करते हुए। जी नहीं, वाइड गेंद नहीं है। ये बेहतरीन खेला है, सुन रहा है मौजूद, तो प्रिंस ने फेंकी है गेंद। रन मिलेगा 1। दूसरे रन का प्रयास, लेकिन रन केवल 1 ही मिलेगा। 1 ओवर 10 रन। ओवर 1 ओवर 10 रन। भाई कौन सा ओवर?
जोगिंदर जी सीतपुर से अपना मोबाइल हमारे यहाँ कमेंट्री बॉक्स में दे दें। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब अगले ओवर की कमेंट्री नरेश खन्ना जी। बोलेंगे प्लीज। अगला ओवर जोगिंदर जी ने पहली बॉल और अतिरिक्त रन है मेरे ख्याल में। बाई का रन नहीं तो बैट से थोड़ी लगी। धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए एक अजब नजारा, ये नीलोखेड़ी का सौभाग्य कि हमारे यहाँ इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित होते रहते हैं और नीलोखेड़ी वासियों की तरफ से और आसपास वाले गांवों की तरफ से बहुत ही प्यार आशीर्वाद मिलता रहता है हमें। विधायक जी भी कुछ घोषणाएं कर गए हैं और हमारे पार्षद भाई अमित जी का भरपूर सहयोग पूरा समय दे रहे हैं और ये लगता है कि वो भी क्रिकेट और खेल प्रेमी है, खेल की भावना रखते हैं। हमारे अर्जुन जी ने सभी को प्रसाद रूपी भोजन बहुत ही स्वादिष्ट खिलाया। अर्जुन जी भाटिया, किसान बस्ती जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भाई अलावत जी भी हमारे बीच क्रिकेट का आनंद लेते हुए 6 विकेट क्लीन बॉल कर दिया। जोगिंदर जी ने पहले विकेट के पतन पे स्कोर पहुंचा। अभी लाइव स्कोर वाला मोबाइल, क्योंकि आजकल मोबाइल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ना बच्चों की शिक्षा। स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। श्री राजेश भाली जी का मंच पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, चरण वंदना। 4 चांद लग जाते हैं जब नगर के गणमान्य व्यक्ति इस मंच पर आकर उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। नरेश खन्ना जी, कमेंट्री कंटिन्यू। धन्यवाद छोटे भाई बामरा जी। बामरा जी ने आज डबल प्रसाद लिया, पहले शादी में से खाकर आए भोजन, फिर यहाँ पे लंगर लिया। देखो, बंदा खाने पीने का ही भूखा होता है, प्रेम प्यार तो घर से भी मिल जाता है। बामरा जी बिल्कुल इस मामले में मेरे छोटे भाई हैं। बैट्समैन का नाम बता दो। क्योंकि बाबर जी का कहना है पहले होगी पेट पूजा तभी हम करेंगे काम पूजा। और नरेश खन्ना जी जब रात को घर आते हैं तो ऑफिस से लौटते हैं, LIC में मैनेजर है, तो यही पूछते हैं कोई शादी का कार्ड तो नहीं आया बच्चों। क्योंकि मैं और विक्की बामरा जी ये वाला खेल खेलते हैं, जिस शादी में मुझे नहीं बुलाया मैं इनको अपने साथ ले जाता हूँ और हम दोनों भी कई बार तैयार होकर बिन बुलाए मेहमान बन के चले जाते हैं, क्योंकि दाने दाने पर और शादी के खाने पर लिखा है हमारा नाम। अगली गेम जजेस की और रक्षात्मक स्ट्रोक खेला, बहुत ही रिस्पेक्ट से सम्मानजनक डिफेंस बांध में रखा हुआ है अभी तक।
क्रिकेट फीवर हमेशा हर गली में, हर चौराहे पे नजर आता है। अच्छा घुमा के मारा बेस, लेकिन बॉलर ने, जोगिंदर ने अपनी बॉल पे खुद ही फील्डिंग की, अच्छी फील्डिंग, छकाया, डॉट बॉल। अगर जाएगी डॉट बॉल, जितनी ज्यादा जाएंगे डॉट बॉल उतनी जल्दी होगा मिस्टर गोल। घुमाकर मारा और स्ट्रेट राइट, 4 रन, जबरदस्त 4 रन। 4 रन के साथ ओवर स्कोर पहुंचा 15 रन। दूसरा ओवर समाप्त और मैं अपने छोटे भाई विक्की बामरा को बोलूंगा कि वो अगले ओवर में अपनी मधुर वाणी से हमारा कमेंट्री के रूप में मनोरंजन करें और चौथे ओवर में शराफत से माइक मेरे को दे दें। जागीर तीसरा ओवर लेकर अपनी टीम के लिए अपने स्टाइल का आए हैं पिच पर। पोल्टेरिया एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे और अब अपनी स्टाइल की पहली गेंद। अपील अवश्य की लेकिन नकारा अंपायर ने। ग्रीन घास पर व्हाइट गेंद चमकती हुई और दोबारा से अपने गंतव्य की ओर राजी। लक्ष्य भेदना है 148 का, मात्र 15 हुए। फिर से छका दिया। अपील, कैच की अपील। बढ़िया खेला और मिड विकेट की दिशा में गेंद मिस कर गई थी और 4 रन, चौका। बाउंड्री प्राप्त की यहां पर बल्लेबाज ने। हमारे वॉलंटियर्स बनकर बच्चे बॉलर अंपायर के पास पहुंचा रहे हैं बॉल को। बहुत बढ़िया बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे ये बच्चे अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर एक अच्छे ऑफिसर बने। बढ़िया खेला, फिर उसी दिशा में गेंद सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई और ये लगता है 4 रन। जब बच्चा पहुंच गया तो समझ गए कि 4 रन हो चुके हैं। एक और चौका, लगातार दूसरी बाउंड्री। हैट्रिक कर पाएंगे चौके की या नहीं, ये बल्लेबाज का बल्ला ही बताएगा। दाएं हाथ के बल्लेबाज है, 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। हैट्रिक कर पाएंगे या नहीं ये उनका बल्ला बताएगा। टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी की है सोनीपत ने। इस बार थोड़ा सा गेंद नीचा रहा। 1 रन, हैट्रिक से चूके 1 रन। चतुराई के साथ गेंदबाज ने गेंद को फेंका। रन केवल 1 ही प्राप्त हुआ। अगली गेंद के लिए तैयार जागीर। सोनीपत के बल्लेबाज करेंगे सामना। इसे खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। इसी के साथ ओवर भी स्टॉप और इधर से नरेश खन्ना जी की कमेंट्री भी शुरू अगले ओवर के लिए। धन्यवाद बामरा जी। देवेंद्र जोगिंद्र है क्या?
बमरा जी, आप क्या सोचते हो कि कौन बाजी मारेगा? क्रिकेट है, आखिरी गेम तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बढ़िया, सस्पेंस बना रहे, सस्पेंस बना रहे। बहुत अच्छा है सस्पेंस, क्योंकि क्रिकेट आखिरी गेम तक पहुंचे तो ही रोमांचक रहती है। टीम कोई भी जीते या हारे, खेल अच्छा होना चाहिए। खेल की भावना से खेल अच्छा खेला जाए। हवा में सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा और स्कोर बढ़कर पहुंचा 25 रन। चौथा ओवर चल रहा है, स्कोर 25। अगले बॉल के लिए तैयार और छकाया। वाइड बॉल, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन। थोड़ा सा लक्ष्यहीन हुए, अपनी पोजीशन सेट की और दाएं हाथ के गेंदबाज। बहुत अच्छी बॉल, गुड कमबैक भाई। न्यू चाल का नाम है इसमें, और सिरा डॉट बॉल। ओम लिख दे लास्ट में। जितनी डॉट बॉल जाएंगी उतना ही आपका एवरेज टारगेट स्कोर ज्यादा होता रहेगा और वो पास के ओवर में इसके लिए और वाइड। दर्शकों के द्वारा अंपायर को डिसाइड करने में खिलाड़ियों से भाई क्या बोला यार? अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन। कृपया खेल की भावना अंपायर दें। सिर्फ अंपायर और कैप्टन पिछली बॉल 9 बॉल थी है, 2टा या वाइड है। अतिरिक्त रन। कृपया शांति बनाए रखें। जो अंपायर है अपने आप डिसीजन ले लेंगे और कैप्टन उनसे बात कर लेंगे। खेल की भावना का परिचय दें। खिलाड़ियों से करबद्ध निवेदन। 4 बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा हौसला बनाए रखें, थोड़ा धैर्य रखें। अगली बॉल, अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट और लगेगा करारा चौका। करारा चौका। स्कोर बढ़कर पहुंचा 34। चौथे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। एक और करारा शॉट, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और गुड कमबैक। 4 में 35। निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए।
ग्यारह ओवर में 113 रन अर्जित आपको करने हैं। 9 विकेट आपके हाथ में है। अब गेंदबाजी कप्तान किसको थमाते हैं, किस गेंदबाज को ये वो खुद डिसीजन लेंगे, खुद निर्णय करेंगे या फिर खुद ही गेंदबाजी के लिए उतरेंगे। कप्तान खुद गेंदबाजी पर अपने गंतव्य की ओर। वेदपाल जी, ना तकलीफ ना ही संघर्ष, ना तकलीफ ना ही संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। थम जाते हैं बड़े बड़े तूफान, थम जाते हैं बड़े बड़े तूफान जब आग लगी हो सीने में। और मेरे सीने में तो इन्होंने आग लगा दी मेरे शेर सुन के, जोश आया में। और 4 रन, करारे 4 रन। कप्तान की पहली गेंद और पहली गेंद। शीतल जी का स्वागत चौके से। शीतल जी से गुजारिश की लंगर समाप्त हो गया, वहां रोटियां ना ढूंढे। शीतल जी जहां में खाने की खुशबू होती है वहीं पहुंच जाते हैं। अतिरिक्त रन और गुड बैकअप कीपर के द्वारा। अच्छा थ्रो और गोल की अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए। हमारे इस मैदान पर एक गेंदबाज थे किसी समय जिनका नाम था चाचा चीता अशोक बख्शी, अशोक शर्मा, जिनका यह रिकॉर्ड होता था कि 4 ओवर 3 मेडल 1 रन और 5 विकेट। वो स्पिनर थे, बढ़िया खेला है और फील्डर मौजूद खूबसूरत कलाओं का उपयोग करके 1 रन चुरा लिया। रनों की गति को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए सोनीपत 11 की टीम। आर पार की लड़ाई, दोनों टीमों में कांटे की टक्कर। दोनों टीमों ने बाहर बैठकर इकट्ठे भोजन ग्रहण किया, लेकिन मैदान में खेल भावना के साथ खिलाड़ी जिस तरह खेलते हैं वैसे ही खेल रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बढ़िया गेंद चतुराई के साथ कप्तान ने बैंक की। गुड कम बैक। बेहतरीन गेंदबाजी छकाकर विकेट कीपर के दस्तानों में ओवर किया समाप्त। और इसी के साथ 5वें ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर का खेल बचा है। 107 रन आपको बनाने हैं 60 गेंदों में। रनों की गति को थोड़ा सा तेज करना होगा अगर लक्ष्य भेदना है तो। व्हील चेयर स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से व्हील चेयर क्रिकेट चैलेंजर कप करनाल वर्सेस सोनीपत में चल रहा है। मुल्क राज्य का दोबारा से स्वागत। और
रन आउट हो गए प्रिंस के द्वारा डायरेक्ट थ्रो। प्रिंस ने बचपन में बंटे बहुत खेले, इसलिए इसके निशाने बहुत अच्छे हैं। इसने बंटे के अंदर भी बहुत रिकॉर्ड बनाया, इंटरनेशनल मैच में काफी जीते हैं। प्रिंस बहुत ही दीपक तेज तरार फील्डर, बैट्समैन का नाम पूछिए भाई। डायरेक्ट थ्रो। बामरा जी से मैं अंदाजा लगाना चाहूंगा कि कौन सी टीम विजय रथ की तरफ बढ़ रही है। अगर इसी तरह से रन रेट बढ़ता रहा ना तो फिर निश्चित रूप से आप अपने ऊपर दबाव बनाने वाले हो सोनीपत की टीम। अगर आपको जीतना है और बेहतरीन प्रयास, लेकिन रन एक तो प्राप्त कर ही लेंगे। अपनी गेंद पर एक अच्छी फील्ड कर लेना आसान बात नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फील्डिंग। अब धीरे धीरे इसी तरह से लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो करारे प्रहार करने होंगे आपको, लगातार करारे प्रहार। और एक और विकेट, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आजम साहब, एक और विकेट। यह बहुत ही अच्छा ओवर रहा। इस ओवर में सोनीपत 11 को 2 झटके। हमारे हौसलों को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपनी तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 विकेटों का पतन हुआ यहां पर और वापस बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौटे। अगले बल्लेबाज मैदान में पहुंचेंगे और एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक ले लिया गया जब तक बल्लेबाज मैदान पर नहीं आते। जल्दी जल्दी फील्ड में चल गया, फील्ड में वो तो उनकी सेवा में लग रहा है, नॉन प्लेयर है की सेवा में। अरे नॉन प्लेयर है की सेवा में लग रहा है, प्लेयर है की सेवा में लग रहा है। गाने में चलाओ, गाने में चलाओ। आइए और थोड़ा तरोताजा महसूस कर रहे हैं। सोनीपत 11 से गुजारिश है कृपया अपना बल्लेबाज अपना पहले उनको पैडअप कराकर तैयार रखें ताकि समय पहले ही बहुत कम है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। करनाल की जो 11 है उन्हें तो ज्यादा दूर नहीं जाना, आपको खुद को सोनीपत 11 को वहां पहुंचना है। आपको कम से कम समय का ध्यान रखें। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। क्रिकेट का ये रूल होता है कि जब कोई खिलाड़ी आउट हो उसके बाउंड्री के बाहर आने से पहले दूसरा जो बल्लेबाज है वो मैदान में प्रवेश कर जाए। ये क्रिकेट का रूल होता है। आप कहीं भी टूर्नामेंट खेलने जाओ, इंटरनेशनल जाओ, कहीं भी जाओ, आपको ये रूल फॉलो करना होता है। आप यही अभी से फॉलो कीजिए। भगवान करे आप इंटरनेशनल खेलो और हम जो कमेंट्री कर रहे हैं हम खुद आपके ऑटोग्राफ के लिए तरस जाए और हमें भी वहां कमेंट्री का मौका मिले। हाँ, और पूरा नीलोगिरी वहां पे छा जाए इंटरनेशनली।
हमारा नीलोगढ़ी वैसे ही बहुत प्यारा शहर है। आपस में प्रेम प्यार, प्रेम भावना, एकता, ये सब यहाँ पे देखने को मिलती है और निस्वार्थ भाव से सभी एकजुट होकर अपने मेहमानों को दिल से स्वागत करते हैं। अब आ रहे हैं मेरे बल्लेबाज। प्रदीप है गेंदबाज। पहला रन तेजी से, दूसरे रन का प्रयास से स्टार्ट करेंगे और मना किया। बल्लेबाज साथी खिलाड़ी ने मना किया, मात्र एक ही रन चुका पाएंगे। और डायरेक्टेड थ्रो हिट, अगर रन लेते दूसरा तो अपने विकेट से हाथ धोने पड़ते हैं। निश्चित ही खतरा देकर अपने आप को पीछे हटाया और समझदारी वाला काम किया। प्रदीप तैयार, सामने मोनू भी तैयार। बढ़िया करारा प्रहार, पहला रन तेजी से गेंद सीमारेखा की ओर आता है। वहां पर 4 रन करारा प्रहार, 4 रन। और बच्चे पूरा सहयोग कर रहे हैं गेंदबाजी में। गेंदबाज जाती है बाउंड्री से तो उसी वक्त अंपायर से के पास पहुंच जाती है, समय बच जाता है। बच्चे को आशीर्वाद। अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज प्रदीप जी। इस बार वाइड गेंद का इशारा अंपायर राजेश काला के द्वारा। दिशाहीन गेंदबाजी। स्कोर 48-3। उठाकर खेला है, हवा में खेला है और प्रिंस की बहुत बढ़िया सिंगल भी नहीं चुरा पाए बल्लेबाज। बहुत बढ़िया ओवर। प्रिंस के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। ले लो करनाल 11 दोनों ही हरियाणा की टीम है। और इसी के साथ ओवर समाप्त। 6 ओवर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रदीप जी का एक कामयाब ओवर निश्चित ही हौसले से भरकर वापस आते हुए। और कप्तान जी वेद जी अगले ओवर के लिए तैयार और वाजिद अली सामना करेंगे। फील्डिंग में थोड़ा बदलाव करते हुए थोड़ा सा आपको फनी कमेंट्री के लिए हमारे बीच भारत भूषण शर्मा जी आ चुके हैं। आपको अपने ही अंदाज में कमेंट्री के साथ आनंदित करेंगे मेरे मित्र, मेरे भाई भारत भूषण शर्मा और अशोक अहलावत जी जो पार्षद हैं। उनसे मेरा निवेदन कि भारत भूषण शर्मा जी को फूल मालाओं के साथ उनका सम्मान किया जाए। अशोक अहलावत जी। भारत माता की। आप अशोक अहलावत जी को भी सम्मानित करेंगे। भारत भूषण शर्मा जी। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगल रन के साथ पहला रन तो चुरा लिया, लेकिन फील्डर है मौजूद तो रन तो मात्र एक ही मिलेगा।
लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ खेल धीरे धीरे रोमांचक होता हुआ, रन गति काफी बढ़ चुकी है, तो थोड़ा सा तेज करारे प्रहार करने होंगे और मिस किया वहां पर फील्डर 3-3 चीते की तरह मौजूद, कोई रन नहीं। हमारे बीच मंच पर जो वरिष्ठ पत्रकार मुल्कराज आहूजा जी 18 साल की उम्र में इसी मैदान पर क्रिकेट की कप्तानी किया करते थे। मात्र 18 साल की उम्र में मुल्कराज आहूजा जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीलोखेड़ी 1971 में। अब वो 71 वर्ष की आयु हो चुकी है। 2 बाकी हैं, 2 तंदुरुस्त रखे। बाबा जी पोस्ट ऑफिस लाइव टेलीकास्ट लाओ, माइक मुझे बनाओ। और ये सहयोग की बात है, 1971 में उन्होंने खेलने शुरू किया और 71 साल के हो चुके हैं। हमारे हरियाणा पुलिस के नौजवान हमारे साथ नंबर 112 हेल्पलाइन के यहाँ पे मौजूद हैं। वो क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं और हमारा उनसे अनुरोध कि बीच बीच में मंच की तरफ आते रहें और मंच की शोभा को बढ़ाएं। उनका यहाँ पहुंचने पर मैं मुल्कराज आहूजा जी, अशोक जी और अमित जी पार्षद वार्ड नंबर 10 को अनुरोध करूंगा, राकेश बाली जी, दमन मारवा जी जो मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, बामरा जी, उन्हें कृपया स्टेज तक लेके आए। बामरा जी को गुजारिश करूंगा कि हरियाणा पुलिस के जो हमारी शान है, आन है, बान है, जो हमारी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि इनकी सेवा भाव का कोई सामी नहीं है। हरियाणा पुलिस फौज के जवान, आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। दलबीर सिंह जी का अभिवादन। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि हरियाणा पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनकी सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपूर्ण नहीं हो सकता। हरियाणा पुलिस का नाम भी बहुत है। तो व्हाइट बॉल, मैं भारत शर्मा एक बारी सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं और बहुत खुशी होती है इन खिलाड़ियों को देखकर, इनके जुनून को देखकर। जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, सपना तो हर कोई देखता है दूसरे को बताने के लिए। तो कुछ इसी तरह का प्रयास इन खिलाड़ियों का, काफी अच्छा प्रयास दोनों टीमों का। और इस बार एक अच्छा प्रयास, बाउंड्री की तरफ जाती हुई बॉल, और खिलाड़ी मौजूद है, देखना होगा अंपायर का निर्णय क्या रहेगा।
स्कोर प्लीज। तो सिंगल रन मिलेगा इस बॉल पर। थोड़ा सा रहे। दमन मारवाल जी की तरफ से एक घोषणा, हैट्रिक लेने वाले को और इस बार उठा के खेला है, खिलाड़ी मौजूद है और नगद इनाम। सिंगल रन जरूर मिलेगा। अच्छा शॉट था, लेकिन बॉल ज्यादा ऊंची उठी और 1 बाउंड फील्ड हो गई। स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ से बहुत अच्छा। और परवीन मेहता जी जो आज लाल कमीज डाल के आए हैं, लाल कमीज होता है खतरे की निशानी। अब लंगर भी खत्म हो गया, अब स्मार्ट बन के आने से कोई फायदा नहीं है। अब हमारी भरजाई को बोला कि आपको घर पे ही खाना खिलाएंगे। परवीन मेहता जी का स्टेज पर पहुंचने पर अभिवादन। तो अगली बॉल, एक अच्छा प्रहार और खिलाड़ी है मौजूद, सिंगल रन जरूर चुराएंगे खिलाड़ी। और ये दूसरे रन के लिए प्रयास करते हुए, जी हां 2 रन अवश्य मिलेंगे, 2 रन जरूर। स्कोर बढ़कर पहुंचा 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर की आखिरी गेंद। अच्छा शॉट फाइन लेग। सिंगल रन। प्रदीप जी की तरफ से अच्छी फील्डिंग। 8 ओवर का खेल समाप्त और स्कोर बढ़कर पहुंचा 62, 3 विकेटों के नुकसान पर। क्षेत्ररक्षकों की साथ देनी होगी, चाहे डीप पॉइंट लेग हो, 8 होगी। थर्ड मैन हो, गली पॉइंट, चिली पॉइंट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, हर तरफ चुस्त दुरुस्त लगभग काम कर रखा हुआ है बल्लेबाजों को। कड़ा प्रयास। बामरा जी सारी प्लेसेस के नाम बता के ये बता रहे हैं कि वो भी क्रिकेट हर संडे खेलते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे थे कि ये इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं। शब्दों को वो चुराने में माहिर, जैसे वो खाना आज 2 बार खाया उन्होंने। उनका कहना है कि अगर होगी पेट पूजा तभी उसके बाद हम करेंगे काम दूजा। बिल्कुल मेरे भाई है इस मामले में ये। हाँ जी, अब अमित जी की तरफ से एक गुजारिश है कि वो वाली लाइन भी दोबारा बोल दी है बामरा जी के लिए कि बंदा खाने पीने का भूखा होता है, प्रेम प्यार तो घर से भी मिल जाता है। और मेरी ये बात सुनते, और इस बार एक बाउंड्री स्टेट में खेला है और 4 रन। अच्छा स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन मोनू जी के द्वारा। और स्कोर बढ़कर हुआ 66, 66, 3 विकेट के नुकसान पर। और लक्ष्य है 148 रन का। कमेंट्री बॉक्स में मजाक भी थोड़ा थोड़ा जरूर चल रहा है, लेकिन इस बात से भी सभी वाकिफ हैं कि विक्की बमरा जी की कमेंट्री देखने के लिए नीलोखेड़ी के तमाम लोग यहाँ खासकर पहुंचे हैं जब विक्की बमरा जी कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं। राजेश कालरा जी और कटारिया जी बहुत अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ दूसरी बार दूसरी एक और बाउंड्री मिलेगी। एक और बाउंड्री। स्कोर बढ़कर हुआ 70 रन। प्रदीप जी का जितना ओवर पिछला इकोनॉमिकल गया था उसको अब थोड़ा सा महंगा बना दिया मोनू जी ने और वाजिद जी ने।
9वां ओवर चल रहा है और तीसरी गेंद एक बार फिर से घुमाया बॉल को और बॉल गई है बाउंड्री के बाहर। लगभग तीसरी बार प्रहार किया है, तीसरी बार किया प्रहार और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। और स्कोर हाफ को छूने वाला है। जो बामरा जी शादी से थोड़ी सौंफ, मिठाइयां और छोटी लस्सी चुरा कर लाए हैं, वो सभी में बांधते हुए। इनकी खासियत भी है, ये चोरी में सारा माल बांध के खाते हैं, ईमानदारी से वितरित करते हैं, जो कि करते भी अकेले हजम नहीं होता। और हरियाणा पुलिस एक बार व्हाइट बॉल। हरियाणा पुलिस इस तो बॉलर की दिशा बदल दी है, इस बल्लेबाज ने कंफ्यूज हो चुके हैं आखिरकार किस दिशा में बॉलिंग की जाए, क्योंकि 3 बार जो प्रहार हुआ है बाउंड्री के बाहर जो गेंद दिखी है। और ये चौथी बार फिर से एक बार प्रहार किया है, देखना होगा। तो फिलहाल बॉल बाउंड्री के अंदर ही रुक चुकी है और 2 रनों का इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंचा 77 रन। प्रदीप जी और मोनू जी दोनों तैयार। अच्छा शॉट पर बाउंड्री लाइन नहीं पार होगी। दलबीर सिंह जी का स्टेट की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि उनके लिए ड्यूटी पहले है। अगर वो भी मैच देखेंगे तो उनकी ड्यूटी, वो लोग ड्यूटी दे रहे हैं तभी हम एंजॉय कर पाते हैं, चाहे देश के सैनिकों या हरियाणा पुलिस। हम तो घर में आराम से एसी में पंखे के नीचे बैठे होते हैं, और हमारे जवान हरियाणा पुलिस के हर चौराहे पे कड़ी धूप में हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे होते हैं। उनके जज्बे को, उनके हौसले को हमारा सलाम। अच्छा प्रयास था एक बार और गुड कमबैक बाय मिस्टर प्रदीप। और इसी के साथ शायद ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 79। जिनकी हिंदी लीग है उनको बता दूं 79। और 36 बॉलों पे 36 का आंकड़ा है। 69 रन और चाहिए, लगभग 12 की औसत। तो इस समय टक्कर की गेम देखने को मिल रही है, लेकिन एक कहावत भी है, हार के नहीं हुंदे कदे मर्द दलेर, बस हौसले बना के तुसी बंब रखे हो, असी जितांगे जरूर जारी जंग रखे हो। तो इसी सोच के साथ दोनों टीमों को चलना होगा। बड़ा बढ़िया शेर मेरे बैरी के तर्क ने बोले हैं छोटे वीर ने। हालांकि कि बैरी ने पता नहीं है पड़ी कहाँ हुई है, क्योंकि आपने उठा लिए, आपको पता होगा। बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई गेंद और 4 रन। जुनून काफी दिखाई दे रहा है बल्लेबाजों की टीम में, और सोनीपत के खिलाड़ी अपने बल्लेबाजों का हौसला
बढ़ाते हुए इन दोनों की पार्टनरशिप से अच्छा स्कोर का इजाफा। अगली बॉल के लिए तैयार राजू। प्रयास अच्छा था और सिंगल चुराने का प्रयास देखना होगा। अंपायर का निर्णय और ये विकेट की साबित हो सकती है। बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ी गलती की मोनू ने और राजू ने चीते की तरह फील्डिंग की और इससे उन्होंने धोनी का एक काम किया जो धोनी जी भी बिना देखे विकेटों पे निशाना मारते हैं, उनका निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा मोनू को, जो बहुत अच्छा खेल रहे थे। और सोनीपत 11 के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा झटका। अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। 34 गेंदों में 65 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। एक सेट बल्लेबाज को आउट करके ये मैच का टर्निंग पॉइंट होगा। अब अपने खिलाड़ियों को क्षेत्र रक्षण की ओर वापस भेजते हुए जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं उसी तरह से क्षेत्र रक्षण को सजा देते हैं। एक और विकेट गिरा, चौथा विकेट का पतन हुआ। 34 गेंदों में 65 रन चाहिए आपको। 11.47 का औसत। डॉट बॉल और दबाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ। नए बैट्समैन बलराम सिंगल तो अवश्य लेंगे, लेकिन सीमा रेखा की ओर बढ़ रही है, लेकिन 2 ही रन से संतोष करना होगा। 2 रन पूरे किए। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं हो। बहुत बढ़िया सर। हमारे बिना चमचों के कोई भी सरकार नहीं होती। और अगर हमारे मुल्कराज आहूजा जी जैसे पत्रकार ना हो तो कोई अखबार भी नहीं होती। नरेश खन्ना भी लगातार कमेंट्री चलाते हुए, ताकि किसी को भी चाय की जरूरत ना पड़े, सुस्ती ना पड़े, कहीं नरेश खन्ना जी के घर पे चाय मंगवानी पड़ जाए। क्योंकि बांद्रा जी बोल रहे हैं कि मैं डबल खाना खा के बड़ी सुस्ती आ रही है। फ्री का खाना खा तो लिया मैंने, पर अब थोड़ी सुस्ती आ रही है, तो चाय के लिए बांद्रा जी हमारा घर हमारा दिल सभी भाइयों के लिए खुला है। कभी आओ हमारे हवेली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आओ हमारे हवेली पे। आपके आने की खुशी में मैंने तो व्हाइट वॉश वाले भी बुला रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं जाके। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज सामना करेंगे। फाइन की दिशा में खेलना चाहते थे और मना किया साथी खिलाड़ी ने। ओवर। कीपर बहुत ही चुस्त दुरुस्त, 88 बहुत अच्छी तरह से क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। शायद। और ये कहावत है कि अगर आपका क्षेत्र रक्षण अच्छा है हाँ 30 पे तो बॉलर को बहुत स्कोर मिलती है। अगर पकड़ोगे कैच तो आसानी से जीत जाओगे मैच, चाहे वो कैच 1 बाउंस है। 30 बॉल 60 रन बाकी भाई।
ग्राउंड शॉट है 60 रन। या एयरी शॉट है? हाँ देखे वेद जी अगली गेंदबाजी की कमान किसको देते हैं? प्रदीप जी गर्ल्स हॉस्टल की तरफ से बढ़ते हुए 30 गेंदों पर 60 रन शेष बचे हैं और लास्ट 2 ओवर जो देखने को मिले हैं, इन ओवरों की तरह अगर बल्लेबाज बैटिंग करते हैं तो जीत निश्चित है, लेकिन फिलहाल दबाव काफी बना हुआ है बल्लेबाज टीम के ऊपर। और वहीं उतनी ही मजबूत फील्डर टीम दिखाई दे रही है। प्रदीप जी तैयार, बल्लेबाज भी होशियार। 11वां ओवर पहली गेंद। दूसरे रन की तरफ आते हुए और अच्छा थ्रो, ये वाइड बॉल थी तो 3 रन का इजाफा सोनीपत 11 को। स्कोर बढ़कर पहुंचा 88 और एक भी बॉल अभी नहीं हुई। 91। इसमें थोड़ा लेट आता भाजी। बीट किया बल्लेबाज को, इस बार समझ नहीं पाए बॉल को। प्रयास अच्छा था लेकिन बॉल उससे काफी ज्यादा अच्छी थी। और बीट हो रहे हैं, बार बार बीट हो रहे हैं बल्लेबाज। इस तरह के बल्लेबाज, अगर बल्लेबाजी इसी तरह चलते रही तो प्रिंस बैकअप करते हुए बॉलर का और बाकी खिलाड़ियों को भी बोल रहे हैं कि बॉलर का हौसला बढ़ाओ। एक खेल की भावना, अगर साथी खिलाड़ी दूसरे को बैकअप करते हैं तो जरूर उसके हौसले में 4 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। और मुश्किलें बढ़ती हुई सोनीपत टीम की तीसरी बार बीट हो चुके हैं। 3 गेंदों पर फिलहाल कोई रन नहीं है। एक बार फिर बीट हुए और प्रदीप जी ने गुड कमबैक किया। बांध के रखा हुआ है बलराम जी को, बलराम और बल्लू को। समझ नहीं पा रहे हैं किस दिशा में मारे। बलराम जी अपना बल दिखाइए। वाइड बॉल का इशारा राजेश काला जी के द्वारा, जो बुटाना चीजें हैं, हम तो शहर के और गांव के खास के आगे भी जी लगा देते हैं। एक और
डॉट बॉल। रन रेट बढ़ता हुआ। प्रदीप ने एक वाइड बॉल देके अच्छा कमबैक किया। अपील बहुत ही अच्छा ओवर। तो कुछ बालों में तेल लगाते हैं, कुछ बालों में घी लगाते हैं। सल्यूट करते हैं हम नरेश खन्ना जी को, जो छोटे बच्चों के आगे भी घी लगाते हैं। हमारे युवा भारत शर्मा जी को धन्यवाद। गॉड ब्लेस हिम। विक्की बामरा हमारा छोटा भाई, उनका प्रेम प्यार इतना कि उन्होंने मुझे रात को याद किया कि कल कमेंट्री करनी है। मैंने कहा भाई जरूर आऊंगा। हमारे साथी पिछली बार भी हम भाइयों ने इकट्ठे कमेंट्री की थी। और जब मिल जाते हैं विक्की और लक्की तो हमारे आसपास वाले भी बन जाते हैं खच्ची। बेहतरीन शॉट और फील्डर मौजूद, एक ही हाथ से रन गेंद को रोका, सिंगल। जितना अच्छा शॉट उतनी ही अच्छी फील्डिंग। मैं और तहे दिल से आभारी हूं नरेश खन्ना जी का, मात्र एक आग्रह से। हालांकि हमें पता है कि उनके गृह में काफी काम है आज, लेकिन नहीं, छुट्टी भी उन्हें एक ही मिलती है संडे की। LIC में मैनेजर है, बट एक आग्रह पर वो इस मंच पर आए कमेंट्री की। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉट बॉल, ये डॉट बॉल है और जोगिंदर का अच्छा ओवर। सोनीपत 11 के जो साथी बैठे हुए हैं उनसे आग्रह है कि अपने बल्लेबाजों को उत्साहित करें। और करनाल 11 भी क्षेत्र रक्षण के लिए तैयार रहे। मुकाबला कांटे का हो रहा है। मिस फील्ड प्रदीप जी के द्वारा, और अगर होगी मिस फील्ड तो ये कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। स्कोर बढ़कर पहुंचा। प्रिंस का जज्बा देखने लायक। गेम काफी तेज था, तभी निकल गया, लेकिन प्रिंस के प्रयासों में कोई कमी नहीं। और बहुत अच्छा शॉट। जोगिंदर का महंगा ओवर। मैच का रुख पलटा। टर्निंग पॉइंट, 3 बाउंड्रीज की तरफ से। अब ये 21 गेंदें बची हैं। 21 गेंदों में 51 रन चाहिए। 21 गेंदों में 51 रन। यहाँ पर एक रारी एक। यहाँ पर जो स्कोरिंग है वो लाइव, वो काफी लेट चल रहा है। एक बॉल एक तो चल लगा लाइव है। एक और रन तेजी से। अब स्पीड बढ़ा दी है, सीधा ही 5वां गियर लगा दिया है, एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया है। 3 में 42। एक रन और जुटाया अपने लिए, अपनी टीम के लिए। अंपायरिंग का कार्यभार दोनों अंपायर अपने कंधों पर बखूबी निभाते हुए जब एक्सीलरेटर पर रखा 3 में 42 पहुंची तो अब तुम्हारी नहीं खैर। पहली पे सिंगल, दूसरी खाली, 3 चौके, लास्ट किया।
3 में 42 बाकी है। 12 ओवर का खेल समाप्त और स्कोर बढ़कर पहुंचा 106 रन। अब 18 बॉलों में 42 रन बनाने हैं। 14 का औसत चाहिए अगर आपको जीतना है तो। और अब लगातार उसी तरह करारे प्रहार करने होंगे। बॉल को उठाकर बाउंड्री के बाहर भेजना होगा। गगन चुंबी लगाने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, असंभव कुछ नहीं। 18 गेंदे 42 रन, 6 विकेट आपके हाथ में। कीजिए, प्रयास कीजिए। बाजुओं में दम है, फिर काहे का गम है, उठा दीजिए। कीजिए करारे प्रहार, तभी मिलेगी आपको फूलों का हार। इस बार 2 बॉल और 17 गेंदों में अब 42 रन बनाने हैं। इस मैच को जीतने के लिए, इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए 17 गेंदों में 42 रन। कीजिए करारे प्रहार, तभी मिलेंगे चमचाते उपहार। ग्राउंडेड शॉट, पहला रन कवर की दिशा में, तेजी से सिंगल। दूसरा रन तो अवश्य मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आसान 7 रन, लेकिन 2 से बात अब नहीं बनने वाली। बाउंड्री लगानी होगी। इस लक्ष्य को तभी आप भेज पाओगे। बाउंड्री अवश्य हर ओवर में चाहिए, 2 या 3 बाउंड्री। सोलह गेंदें बची हैं और एक और विकेट। 5 विकेट, तगड़ा झटका। 5वें विकेट का पतन और अगला बल्लेबाज जाते हुए। अच्छा तालमेल बना हुआ था और साझेदारी भी बढ़ रही थी, लेकिन साझेदारी को तोड़ना भी जरूरी होता है अगर विरोधी टीम विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहे। अब मात्र 15 गेंदे शेष और 40 रन बनाने हैं 15 गेंदों में। दीपक है, नाम पूछिए भाई 5 विकेट इसका का नाम। नुकसान। बैट्समैन का क्या नाम है? अब आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज, वाइट कैप बाएं हाथ के बल्लेबाज। 15 गेंदों में 40 रन चाहिए। नीलोखेड़ी की जेट सिक्योरिटी मुआयना करते हुए कि कहीं कोई घातक वस्तु तो नहीं रखी मैदान में, और ये ग्राउंड से बाहर चला गया क्योंकि ग्राउंड सेफ है। ये वेल ट्रेंड डॉगी है, ब्लैक कलर का। ये पोल्ट्री वालों ने एक्सपोर्ट किया है। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद ये अमेरिका से मंगवाया गया, कनाडा से मुंजाल जी का भी सहयोग रहा इनको मंगाने में, और मोदी जी भी मना कर रहे थे कि ये कुत्ता मैं नहीं दूंगा, उनका फेवरेट था। एक और खाली
एक और खाली गेंद, डॉट बॉल। ग्राउंडेड शॉट से काम नहीं बनेगा। अच्छी फील्डिंग और बल्लेबाजों को वापस भेजा। उनकी तेज तर्रार फील्डिंग के सामने बल्लेबाज हिम्मत नहीं जुटा पाए और एक रोजी का नपी तुली गेंदबाजी जो वो मोबाइल में कैलकुलेटर से देख रहे थे कि कैसे बॉल करनी है मुझे। अब जगीर जी आए हैं। गेंदबाजी का कारोबार अपने मजबूत कंधों पर संभाल रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग उन्होंने थोड़ा फील्डर्स को इशारा किया। थोड़ा सन्नाटा ग्राउंड में। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार और इधर से बामरा जी भी कोई लाइन मन में सोच के बिल्कुल तैयार। 2 ओवर में अब 39 रन चाहिए। ये डॉट बॉल 11 गेंदों में 39 रन चाहिए। ज्यादा तो नहीं। करनाल 11 को थोड़ी थोड़ी जीत की जो खुशबू है ना वो आने लग गई है। आपने खुद ही अपने ऊपर दबाव बनाया सोनीपत 11 की टीम। चलिए कोई बात नहीं, हार जीत खेल के ये 2 पहलू हैं। बामरे भी कुछ नहीं कह सकते जब तक लास्ट बॉल नहीं फेंकी जाती है। हम सिर्फ प्रोजेक्शन लगा सकते हैं लेकिन बाजी कौन मारेगा ये तो कौन कोहली बन जाए और कौन बैठिया ओवर को संभालना सही बात। लेकिन ये तो जरूर ही अपनी बॉल को फील्ड करते हुए और बैकअप के लिए साथी तैयार। प्रिंस ने मना किया कि थ्रो मत फेंकिए, एक्स्ट्रा रन जाएंगे। समझदारी और तालमेल, चतुराई और होशियारी का मिश्रण रोजपाल धीमान जी के चेहरे पर लानी और हंसी धीरे धीरे आती हुई। 1 रन प्रेम लेना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग। रोजपाल जी थोड़ा सा और चुस्त हो गए हैं। धीमान जी अपने ही घर के मैदान पर टूर्नामेंट जीत की ओर अग्रसर। हालांकि क्रिकेट है लेकिन उठाकर खेला है और गेंद सीमा रेखा की ओर बढ़ती बढ़ती रुक गई गेंद। पहला रन को दूसरा का प्रयास और 2। बहुत बढ़िया प्रयास कर उसे बाउंड्री से पहले ही रोक दिया। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। जब लक्ष्य ज्यादा हो रहा है दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि कोई भी अच्छी फील्डिंग करे, कोई भी अच्छा शॉट खेले तो तालियों में कंजूसी ना करे। जी हाँ, कोई पैसा नहीं रखता तालियों का। तालियों की आवाज अभी भी नहीं आई। तालियां बजाइए साथियों, अच्छा खेल चल रहा है। ये पहला रन तेजी से बाउंड्री की ओर, ये तो जाएगी 4 रन के लिए। हमारे बच्चे मौजूद वहां पर 1 रन को 4 में तब्दील किया बल्लेबाज ने। एक लंबे अंतराल के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाद रही है इसकी। अगली बॉल के लिए जागीर तैयार। पोल्ट्री गेंद की तरफ से और डिफेंस ऑफ प्रिंस करते हुए और कोशिश होगी कि दूसरा रन ना लेने दें और उनकी कोशिश कामयाब। ये आप सिंगल या डबल जो रोटेट करते हो, ये अब काफी लक्ष्य से दूर आप जा रहे हो। दबाव आपके ऊपर है। एक भी गगन चुंबी छक्का
31 पूरी पारी में देखने को नहीं मिला, तो फिर ये निश्चित रूप से आपने दबाव बनाया अपने ऊपर। 1 ओवर 31 रन। 27.43 की औसत चाहिए आपको जीतने के लिए। रतन सिंह जी का ग्राउंड में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। सहारा बैंक की तरफ से अच्छा शॉट और बाउंड्री की ओर बढ़ रही है गेंद, चौका, 4 रन। इस तरह से आपको खेलना था। ओवर की समाप्ति 14 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 117 और आपको अब मात्र 6 गेंदों में और प्रिंस बहुत ही चुस्त दुरुस्त डायरेक्टिंग की कोशिश, सिंगल, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा तालमेल और अच्छा उनके सारे जितने भी थ्रो उन्होंने फेंके हैं बिल्कुल स्पीड फेंके हैं। 4 गेंदों में 36 रन चाहिए। जीत निश्चित रूप से अब करनाल 11 की। हार जीत खेल के ये 2 पहलू हैं। आपने प्रयास किया, बेहतरीन खेला। देखिए मैदान है, खेल है, तो एक ही टीम जीतेगी। और थर्ड मैन की दिशा में 1 रन तो तेजी से ले लिया। गेंद तो रुक गई है सर्कल बाउंड्री की तरफ। 1 रन, दूसरा रन नहीं लेने दिया। जिंदगी ऐसे ही नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के खेली जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात नहीं। हार से आपको निराश नहीं होने सोनीपत। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बहुत बढ़िया। पहला रन तेजी से लेंगे या नहीं लेंगे, ये 4 रन मिलेंगे। उन्होंने पहला रन भी नहीं लिया क्योंकि वो उनको कॉन्फिडेंस था कि मेरी बॉल पे तो जाएगा चौका और मैं बॉलर को नहीं दूंगा कोई मौका। क्षेत्र रक्षण में हल्का सा बदलाव। दो बोले जगीर और एक और भाई बढ़ते हुए। इनाम भी है, फर्स्ट सेकंड इनाम है। करनाल विनर है भाई फाइनल मैच की। करनाल विनर है भाई इस मैच की।